है एवरीवन, जय श्री सीताराम। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? ओके, सो शैल वी बिगिन? शुरू करें जल्दी से। ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया है हमारा फोर्थ कैटेगरी का नाउन एंड दैट इज कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में हमने कहा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके हमने एग्जाम्पल, टाइप ऑफ क्वेश्चन और ग्रुप ऑफ नाउन का कलेक्टिव नेम क्या होता है, ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके, आज हम पढ़ेंगे हमारा फाइनल नाउन एंड फाइनल कैटेगरी का नाउन एंड दैट इज कॉमन नाउन। जो आपका लास्ट नाउन है, लास्ट कैटेगरी का नाउन होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के नाम से। हिंदी क्या होता है इसका? जातिवाचक संज्ञा। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होता है मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा, यू कैन राइट इट। ठीक है, तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु की जाति या वर्ग का बोध कराता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु की जाति या वर्ग का बोध कराता है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको डिफाइन किया जाता है लाइक अ वर्ड विच डिनोट्स क्लास और कैटेगरी ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ वर्ड विच डिनोट्स क्लास और कैटेगरी ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, वही बात है, दोनों में सेम चीज कही गई है। देखो, इसका एग्जाम्पल क्या सेट करेंगे हम? एग्जाम्पल इसका क्या समझेंगे या क्या उदाहरण इसके हो सकते हैं? ठीक है, तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जाति से। ठीक है, हमने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति या किसी स्थान या जानवर की जाति। अब जाति क्या होती है? ठीक है, जैसे हम सभी स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल से सेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणी। ठीक है, जीव है ना। जीव में क्या होता है? अगर हम कहेंगे शब्द जीव, तो जीव कैटेगरी में उसमें इंसान भी आते हैं, जानवर आते हैं, कीड़े मकोड़े, अनेक प्रकार की जिनमें भी जान बसती है उनको हम जीव कहते हैं। ठीक है, अब उसको हम अगर अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, अलग अलग क्लास में या वर्ग में या जाति में अगर उनको रखेंगे, तो अलग अलग जातियों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अगर हम खुद की बात करेंगे, हम क्या है? इंसान, ये एक प्रजाति, एक जाति है। हम किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को? पशु। पशु एक अलग प्रकार की जाति हो जाती है। वैसे ही क्या बात करते हैं हम? इंसान। इंसान फिर एक अलग कैटेगरी हो जाता है, अलग क्लास हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ठीक है, फिर हम इंसान में भी अगर बात करेंगे, तो इंसान में भी हम देख सकते हैं कि इंसानों में भी अलग अलग कैटेगरी या क्लास या वर्ग के लोग या जीव पाए जाते हैं। एंड दैट आर, अगर हम बात करेंगे इंसान में, तो पुरुष एक कैटेगरी होती है। ठीक है, पुरुष वर्ग एक कैटेगरी होती है। महिला वर्ग ये एक अलग क्लास या कैटेगरी होती है। तो पुरुष भी क्या हो गया आपका? एक अलग कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही महिला भी क्या होगा आपका? जातिवाचक संज्ञा होगा। इसके अलावा अगर हम सीखेंगे तो बच्चे, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी एक कैटेगरी होती है। इंसानों में वो भी एक कैटेगरी होती है, तो वो एक अलग क्लास का जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन हो सकता है। ठीक है, सेम एज अगर हम बात करेंगे एनिमल में, पशु में बात करेंगे, उनमें क्या कैटेगरी होती है? ठीक है, तो गाय एक प्रकार का जीव है, वो अलग है। ठीक है, दूसरे जानवर से गाय एक अलग प्रकार का जीव है, तो वो एक क्लास, एक कैटेगरी होता है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे तो कुत्ता, ठीक है, डॉग, वो एक अलग कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शीप, है ना, या जो भेड़ होते हैं वो एक अलग कैटेगरी का नाउन हो जाएगा। वैसे हम बात करेंगे फिश, वो भी एक अलग कैटेगरी के जानवर या जीव है। ठीक है, तो वो एक अलग आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, मतलब कोई भी प्रजाति या कोई भी जाति, ठीक है, तो हर एक इंसानों में अलग जाति होती है, जानवरों में अलग कैटेगरी होती है। वैसे अगर हम वस्तु की बात करेंगे, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने दो वस्तु है। ठीक है, दोनों थिंग्स है, बोथ आर थिंग्स। ठीक है, अब ये एक वस्तु है, इसका एक अलग यूज है, अलग फंक्शन है, इसलिए इसको हमने एक अलग कैटेगरी बनाया जिससे हम लिख सकते हैं। उसको हमने नाम दे दिया पेन। तो पेन क्या हो जाएगा आपका? एक कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लाइक दैट अगर ये एक डिवाइस है, एक वस्तु है। ठीक है, अब इसका एक अलग फंक्शन है, अलग कैटेगरी है, अलग क्लास है। ठीक है, ये अलग इसका यूज एंड पर्पस है, तो इसको हमने एक अलग नाम दे दिया सेल फोन। ठीक है, तो ये एक अलग कैटेगरी का कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो हमने सीखा है कि भैया हर एक चीज का एक अलग अलग क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ठीक है, वस्तु में होता है कॉमन नाउन, या ह्यूमन बींग्स, पर्सन में होता है कॉमन नाउन, एंड
प्लेसेस में भी होता है, ठीक है, जो आपके स्थान होते हैं, तो कोई स्थान भैया गांव कहलाता है, कोई स्थान शहर कहलाता है, कोई स्थान क्या कहलाता है भैया, राज्य या कोई देश हो जाता है। तो ये सारे क्या है आपके कॉमन नाउन है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। ठीक है, इसके एग्जांपल यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे, कॉमन नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं। अ वर्ड, यू कैन राइट अ वर्ड which denotes class or category of any person, place, thing और एनिमल। ओके, ये इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम ह्यूमन, इंसान क्या है भैया, एक कॉमन नाउन है। ह्यूमन भी क्या है, कॉमन नाउन है। किससे डिफरेंशिएट करते हैं हम अपने आप को, एनिमल, वो अलग प्रजाति के जीव होते हैं, है ना, उनकी एक अलग जाति होती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन, है ना। एनिमल भी क्या है आपका कॉमन नाउन। फिर हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में ही, तो इसमें वुमन मतलब महिला अलग कैटेगरी होती है, सेम एज मेन मतलब पुरुष, ये अलग कैटेगरी का नाउन है। ठीक है, इनकी एक अपनी जाति होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। चाइल्ड, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर एनिमल में ही आप देख सकते हैं काव, डॉग, एलिफेंट वगैरह वगैरह, ये सब आपके क्या है कॉमन नाउन है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी या जाति के प्राणी या जीव या जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थिंग्स की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं टेबल, है ना, टेबल एक कैटेगरी का वस्तु है। ठीक है, तो ये भी कॉमन नाउन होगा। फिर हम देखेंगे चेयर, तो ये भी क्या है आपका कॉमन नाउन है। चेयर भी क्या होगा कॉमन नाउन है, एक तरह की वस्तु है ना, इनकी अपनी प्रजाति होती है, अपना उपयोग होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्लेसेस में, तो कोई प्लेस है जो क्या कहलाता है आपका विलेज, कोई क्षेत्र है ना, कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है, उसको हम विलेज कहते हैं। कोई दूसरा क्षेत्र होगा तो उसको हम सिटी कहते हैं। सिटी शहर की अपनी कैटेगरी होती है, शहर एक कैटेगरी में फॉल करता है, इनकी एक जाति होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टेट, ये भी कॉमन नाउन है। कंट्री, है ना, ये भी आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कैपिटल, कैपिटल भी क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा। हमने एक खास क्षेत्र को क्या नाम देते हैं कैपिटल, जहां से आपकी सारी प्रशासनिक या राजनीतिक गतिविधियां कंडक्ट की जाती है, तो उस शहर को या उस स्थान को हम कैपिटल कहते हैं। हर एक राज्य का, हर एक देश का अपना एक कैपिटल होता है। तो ऐसा नहीं कि कैपिटल या कंट्री एक है क्या, अगर ये एक होता तो फिर आपका ये प्रॉपर नाउन में फॉल करता। जो चीजें बहुत ज्यादा है, जो एक से ज्यादा है, जो बिल्कुल कॉमन है, जो आपको कॉमन में या कॉमनली उनको यूज करते हैं या देखे जा सकती है। ठीक है, तो वो सारे आपके कॉमन नाउन में होते हैं। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन और हम डीपली देखेंगे। इसमें आपको क्या पॉइंट नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आपको कॉमन नाउन में कुछ पॉइंट नोट आउट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, ये क्या होता है जनरल सेंस में होता है। कॉमन नाउन जो होता है जनरल सेंस होता है। किसका जनरल सेंस, है ना, तो ये रिप्रेजेंट्स क्लास और कैटेगरी, है ना, कोई भी वस्तु, इंसान या व्यक्ति, प्लेस, उसकी क्लास या कैटेगरी को मतलब उनकी जाति या फिर वर्ग को डिनोट करता है, प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जनरल सेंस मतलब कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल, जो चीजें भैया बहुत कॉमन है, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, जो ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक चीजें, यूनिक नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम यूनिक होगा तो जैसे ताजमहल क्या है आपका यूनिक है, तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या होता है कॉमन नाउन होगा। ठीक है, स्कूल क्या है बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमन है बिल्कुल। जनरल सेंस में हम बात करेंगे तो स्कूल भी आपका क्या होगा कॉमन नाउन होगा। ठीक है, वैसे ही आप बात करेंगे कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफे, तो ये भी आपके कॉमन नाउन होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आम है ना, तो कॉमन टू ऑल एक कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है आपको, जो चीज कॉमन टू ऑल है, सभी के लिए है या बहुत सारे है ना, तो वो कॉमन नाउन होंगे आपके। ठीक है, सेकेंड थिंग इसमें आपको पॉइंट आउट करना है, एंड दैट इज जो इनिशियल लेटर होता है,
कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है, लोअर केस में होता है, दैट मीन्स स्मॉल होता है। इनिशियल लेटर ऑफ कॉमन नाउन इज इन लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सारे जो कॉमन नाउन है आपके वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट आपको क्या नोट करना है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि कॉमन नाउन जो होते हैं इनके साथ हम ए एन और द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जो आर्टिकल है यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, ठीक है। जो सारे आपके आर्टिकल है, तीनों आर्टिकल ए एन और द ये होते हैं, इनके साथ कॉमन नाउन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। क्यों किया जा सकता है? बिकॉज इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो आपके सारे कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी प्रजाति की बात करें, है ना, किसी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी कब बनेगी भैया, जो चीज एक से अधिक है उसकी ही कैटेगरी होगी, ठीक है। कोई चीज संख्या में एक से अधिक है उसकी तो हम जाति बताएंगे, है ना। जाति क्या होता है? जाति मतलब समाज होता है, ठीक है। समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता है, एक वस्तु से समाज नहीं बनता है। जब बहुत सारे लोग आपस में आके मिलजुल के रहते हैं वो आपके एक समाज, एक जाति का निर्माण करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो होता है कॉमन नाउन वो एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। अब कोई चीज अगर एक से अधिक है दैट मीन्स वो काउंटेबल है। हम कॉमन नाउन की क्या कर सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। उसको गिना जा सकता है। कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज को गिन सकते हैं, है ना, वो एक या दो इस नंबरिंग में फॉल करता है, कैटेगरी में फॉल करता है, उसका मतलब यह है कि उसके आगे हम ए आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं, एन का भी कर सकते हैं, और अगर वो स्पेसिफिक हो रहे हैं, कोई भी कॉमन नाउन है उनका यूज स्पेसिफिक बता रहे हो तो फिर द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है बिल्कुल कि जो कॉमन नाउन होते हैं उन सभी के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, हम कॉमन नाउन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए। ओके, डन। अब नोट कर लिए? ओके। नाउ हम देखेंगे कॉमन नाउन कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कि जो आपके सारे एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब जानते हैं आप क्या? एक्शन वर्ब वे होते हैं जिनसे हमें किसी क्रिया, किसी कार्य का होना प्रतीत होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कार्य होता दिख रहा है या प्रतीत हो रहा है या उसका आभास हो रहा है तो वो सारे क्या होते हैं? आपके एक्शन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम एक्शन वर्ब के साथ में कुछ सफिक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपका एक्शन वर्ब होगा मतलब वे क्रियाएं जिनमें कोई कार्य होता प्रतीत होता है या दिखाई देता, जो आपके एक्शन वर्ब होते हैं इनके साथ अगर हम कोई सफिक्स ऐड कर देते हैं, एंड सफिक्स आर ओ आर, कौन से सफिक्स होंगे वे? ओ आर, ई आर या केवल आर। अगर इन सफिक्स को हम किसी वर्ब, एक्शन वर्ब के साथ में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाता है कॉमन नाउन, इट फॉर्म्स कॉमन नाउन, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंग, सिंग मतलब गाना गाना, ठीक है। सिंगिंग करना है, सिंग, ठीक है। आपका एक्शन वर्ब है, ठीक है। अगर इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? ई आर सफिक्स ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? सिंगर, है ना। और सिंगर भी क्या होता है? एक कॉमन नाउन होता है। सिंगर क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, मतलब एक प्रजाति के लोग होते हैं
या जीव होते हैं या इंसान होते हैं, वे गाना गाने का, गायन करने का या गाना गाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगर कहते हैं। इनका अपना एक समाज होता है, एक जाति होती है, ठीक है, सिंगर्स। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे डांस, ठीक है, डांस मतलब नृत्य करना, डांस करना होता है, ठीक है, एक्शन वर्ब है। अगर इसके साथ में हम आर ऐड कर देंगे, ठीक है, एक सफिक्स ऐड कर देंगे, क्या, आर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डांसर। ठीक है, ये क्या बन गया आपका डांसर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन बन जाएगा, क्योंकि डांसर का भी एक अपना समाज होता है। ठीक है, इसमें किस कैटेगरी के लोग आते हैं, किस वर्ग के लोग आते हैं, जो नृत्य करते हैं, उनको हम डांसर कहते हैं, है ना, एक कैटेगरी का सिंबलाइज कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका कॉमन नाउन डिफाइन करेगा। वैसे अगर हम लिखेंगे टीच, है ना, टीच लिखा है, टीच मतलब पढ़ाना, ठीक है, एक्शन वर्ब है भैया, है ना, कोई भी कार्य होता है पढ़ाने में। अगर इसके साथ में हम ER ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा टीचर। ठीक है, तो टीचर भी क्या होता है आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, कॉमन नाउन होता है। इसमें कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, शिक्षा देने का, शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, उनको हम टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। कॉमन नाउन है भैया, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्ट, ठीक है, एक्ट मतलब अभिनय करना है, एक्ट मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना या अभिनय करना। ठीक है, अगर इसके साथ में हम सफिक्स ऐड कर देंगे OR, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्टर, क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्टर। और एक्टर का मतलब होता है क्या, अभिनेता, जो अभिनय करता हो। तो एक्टर की भी अपनी एक जाति, एक समाज होता है, तो ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। ओके, पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ अब कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन है, उनको मैं राइट डाउन करूंगा, आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कॉमन नाउन कौन सा है। ठीक है, इसमें कॉमन नाउन क्या होगा, इसको हम देखेंगे, पहचान करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखेंगे कुछ क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट, मैन इज अ सोशल एनिमल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन इज अ सोशल एनिमल। सेकेंड, मैन इज मॉर्टल। ओके, थर्ड, books are lying on the table. Okay, next है फिर आपका cow is our holy animal. And fifth one is Rakesh is a student. He is a boy. He lives in इंदौर। ठीक है, देखेंगे। ओके, नाउ हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है इसमें कॉमन, केवल और केवल कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट वन देखेंगे। फर्स्ट वन, मेन, मेन क्या है आपका नाउन है। अब हम पहचान करेंगे कॉमन नाउन है या नहीं। ठीक है, अब मेन क्या एक ही इंसान होता है क्या, मेन मतलब पुरुष, तो पुरुष का अपना एक वर्ग होता है, कैटेगरी है भैया, तो ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा। पुरुष मतलब मेन क्या होता है आपका कॉमन नाउन, अभी हमने स्टडी किया है। ठीक है, मेन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, मेन क्या है भैया सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य है, पुरुष जो है या इंसान जो है, वो सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल, एनिमल भी क्या होगा आपका कॉमन नाउन है, एक कैटेगरी को बता रहा है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक एनिमल को बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कैटेगरी को बता रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा कॉमन नाउन होगा। फिर वही मैन इज मॉर्टल, भैया मैन जो है आदमी जो है या इंसान जो है वो क्या है नश्वर है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है नश्वर, जिसका अंत निश्चित है। ठीक है, नश्वर क्या होता है जिसका अंत निश्चित है या जिसका अंत किया जा सकता हो। ठीक है, मेन, तो मेन यहाँ पे फिर से क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा, क्योंकि एक जाति को संबोधित कर रहा है। मेन मतलब पुरुष, तो पुरुष क्या है एक जाति है भैया, एक कैटेगरी, एक क्लास है। ठीक है, थर्ड वन, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, है ना, यहाँ पे लिखेंगे बुक्स आर लाइंग ऑन दी टेबल। तो भैया बुक्स
किताब, तो किताब एक ही है क्या? दुनिया में एक ही किताब है क्या? नहीं, किताबें बहुत सारी होती है। एक प्रकार का एक वस्तु होती है जिससे हम पढ़ने का काम करते हैं, उनको हमने क्या कहा है? किताब कहा है या पुस्तक कहा है, ठीक है, या बुक कहा है। तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन को डिफाइन करता है। तो बुक क्या होता है आपका? कॉमन नाउन। बुक्स आर लाइंग ऑन दी टेबल, टेबल भी एक प्रकार का नाउन है। क्या ये कॉमन नाउन होगा? तो हाँ भैया, ये कॉमन नाउन है। कैसे? क्योंकि एक वस्तु है, एक कैटेगरी की वस्तु होती है, तो टेबल बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? आपका कॉमन नाउन होगा, है ना। एक वस्तु है लेकिन कोई खास वस्तु नहीं है, एक पैटर्न होता है, बहुत सारी टेबल हो सकती है जिसका हम उपयोग करते हैं। फिर काउ, काउ भी क्या हुआ आपका? कॉमन नाउन होगा। काउ मतलब गाय, और गाय एक प्रजाति होती है जानवरों में या पशुओं में, एक प्रजाति होती है, एक जीव की प्रजाति होती है जिसको हमने क्या कहा है? गाय कहा है, ठीक है। तो इनकी प्रजाति होती है, तो काउ कॉमन नाउन होगा। फिर एनिमल भी आपका क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। एनिमल मतलब जानवर, तो जानवर भी एक प्रजाति होती है, ठीक है। इंसान एक प्रजाति है, जानवर एक प्रजाति है, कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे देखेंगे राकेश, क्या राकेश एक प्रकार का कॉमन नाउन है क्या? किसी प्रजाति, किसी वर्ग या जाति का संबोधन कर रहा है क्या राकेश? नहीं, यहाँ पे राकेश क्या है? किसी एक व्यक्ति का खास नाम है। अगर केवल हम पर्सन लिखते तो वो आपका कॉमन नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? उस पर्सन का हमने नाम दिया है, कोई स्पेसिफिक नाम दिया है, तो ये कौन सा नाउन होगा भैया? आप जानते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, इंसान का खास नाम होगा तो उसको हम लिखते हैं प्रॉपर नाउन। क्या होगा वो आपका? प्रॉपर नाउन होगा। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या होती है? एक जाति होती है, एक वर्ग होता है ना। बच्चों की जाति होती है, मतलब कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? किस कैटेगरी में रखते हैं? विद्यार्थी की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? कॉमन नाउन होता है, ठीक है। पढ़ाई करने वाले को हमने क्या कहा है? विद्यार्थी कहा है। ही इज अ बॉय, लड़का, तो लड़का भी क्या है? कोई एक ही लड़का नहीं है दुनिया में। क्या एक लड़का है क्या? नहीं, यहाँ पे लड़कों की प्रजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लड़का और लड़की अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ पे बॉय भी क्या होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि एक जाति का संबोधन कर रहा है, एक जाति की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। फिर ही लिव्स इन इंदौर, अब इंदौर किसी स्थान के बारे में कर रहे हैं, स्थान का नाम है भैया इंदौर, ठीक है। क्या ये जातिवाचक संज्ञा है इंदौर? नहीं। अगर हम कहते हैं वह शहर में रहता है, तो शहर क्या है? वह जाति होती है, ठीक है। अब इंदौर एक ही है ना, एक स्थान को हमने नाम दिया है ना, उसको हमने इंदौर नाम दे दिया। तो ये आप जानते हैं, किसी भी स्थान को अगर आप खास नाम दोगे तो आपका बन जाता है क्या? प्रॉपर नाउन, ना कि कॉमन नाउन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ही लिव्स इन अ सिटी, है ना, वह एक शहर में रहता है, तो शहर भैया बहुत सारे होते हैं, एक जाति होती है। एक स्थान को हमने कैटेगराइज कर दिया कि भैया ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है ना, जहाँ पे एडवांसमेंट है, लाइफ बहुत तेज चलती है, उसको हमने शहर नाम दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंदौर है, तो इंदौर जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि हमने नाम रखा है, शहर का नाम रखा है, ओके। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया है? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी आगे नाउन का कंसेप्ट रहेगा। इसमें देखो, हमने अभी कॉमन नाउन डिस्कस किया है, कॉमन नाउन को भी और अलग भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। वो कैटेगरी, कॉमन नाउन की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। आप लोगों ने अभी देखा है कि भैया कॉमन नाउन में जानवर और इंसान अलग कैटेगरी होती है, वैसे ही इंसानों में पुरुष, महिला, बच्चे अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, वस्तुओं में भी फिर अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। तो इन सब कैटेगरी को हम स्टडी करेंगे अबाउट द कॉमन नाउन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, है ना। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।